नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ्य योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है नील की खेती। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण नील की खेती, दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। और फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके सारणी तैयार कर सकेंगे। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों को संकलित करके चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे और विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिव्यक्ति। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी नील की खेती से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, यहाँ पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी नील की खेती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। इसमें लिखेंगे विश्व में कितने महाद्वीप है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे 7 महाद्वीप। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में किसकी मांग बढ़ रही थी? नील की। नील की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। आज हम नील की खेती के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लेंगे नील की बढ़ती खेती। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, 18वीं सदी तक अंग्रेज कहाँ शासन कर रहे थे? भारत में। भारत में किसकी खेती अधिक होने लगी थी? नील की। नील की खेती क्यों बढ़ने लगी थी? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1781 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निज और रेती। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। ब्रिटेन द्वारा आयात नील में 95% भारतीय नील था। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, नील की खेती तेजी से कहाँ फैल रही थी? बंगाल में। 1810 तक ब्रिटेन में भारतीय नील का आयात कितना प्रतिशत हो गया था? 95%। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन पॉइंट है निज खेती, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
कंपनी के अफसर कहाँ पैसा लगा रहे थे? नील के व्यापार में। नील की खेती के दो तरीके कौन कौन से हैं? तो निज व रेती खेती। निज खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीदते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर खेती करवाते थे। लेकिन बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया था। फिर यहाँ पर विद्यार्थी की लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे। इसमें मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे तथा मजदूर मजदूर से काम करवाते थे। उन्होंने फैक्ट्री के इर्द गिर्द जमीन लेने के प्रयास किए। यहाँ आप नील के पौधे का चित्र भी चिपका सकते हैं। फिर यहाँ है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे निज खेती में नील का उत्पादन कौन करता था? बागान मालिक। बागान मालिकों को किसका क्षेत्र फैलाने में मुश्किल आई? तो निज खेती का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा सेक्शन पॉइंट है रेयती खेती, विकासात्मक प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस खेती से बागान मालिक नील का उत्पादन करते थे? तो लिखेंगे निज खेती में। इसके अतिरिक्त नील की खेती कैसे की जाती थी? रेयती खेती से। रेयती खेती किस प्रकार की जाती थी? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रेयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेयती के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेयतों की तरह से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ से यहाँ पर सार में लिखेंगे। इसमें बागान मालिक रैयतों के साथ अनुबंध करते थे। रैयतों को बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था तथा 25% जमीन पर खेती होती थी। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, बागान मालिक रैयत को क्या उपलब्ध कराते थे? बीज व उपकरण। रैयतों को नगद कर्जा किससे मिल जाता था? बागान मालिकों से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? 20%, 25%, 30% और 40%। नील की खेती केवल भूमि पर ही की जा सकती थी, कठोर या उपजाऊ। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, सत्य या असत्य। निज खेती की मुख्य समस्या क्या थी? रेयती व्यवस्था क्या थी? गृह कार्य में लिखेंगे नील की खेती करने के मुख्य तरीके क्या थे? उल्लेख कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।